पीने और नहाने लायक तो छोड़िए, अब यमुना का जो पानी है वो सिंचाई के लायक भी नहीं रहा। इतना खराब पानी हो चुका है, गुणवत्ता इतनी नीचे जा चुकी है, आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। इतना दूषित यमुना का पानी हो चुका है कि उसे अब कोई अगर हाथ भी लगाएगा तो आपकी त्वचा खराब हो सकती है। आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां अब यमुना का पानी दे सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खुलासा हुआ है एक रिपोर्ट में। अब वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। ये बड़ा गंभीर विषय है, चर्चा के लायक विषय है, सोचने के लायक विषय है। इस पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ, पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये खबर बेहद जरूरी है। यमुना के पानी से कैंसर का खतरा बढ़ चुका है। पीने और नहाने के लायक तो छोड़िए, अब ये पानी हाथ लगाने के लायक भी नहीं बचा। मुंह से पेट में अगर गया तो समझो आपकी किडनी फेल है। केंद्रीय जल आयोग ने आगरा में पोइया घाट के साथ 2 जगह और मथुरा में 1 जगह पर यमुना के पानी के सैंपल की जांच की। इसमें भारी धातुओं को पाया गया। पूरे देश में आगरा और मथुरा उन 187 शहरों में शामिल है जहां पर नदियों में 3 भारी धातुएं पाई गई। यमुना का पानी अब पीने के लायक बिल्कुल नहीं बचा है। केंद्रीय जल आयोग की स्टेट्स ऑफ ट्रेस एंड टॉक्सिक मेटल्स इन इंडियन रिवर्स रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। यमुना में क्रोमियम, निकिल, लेड, आयरन जैसी भारी धातुएं मानक से ज्यादा हैं, जो लोगों को हृदय, किडनी और कैंसर जैसी बीमारियों की ओर धकेल रही है। आयोग की वेबसाइट पर यह रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आप चाहे तो वहां जाकर इस रिपोर्ट को देख भी सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग ने आगरा में पोइया घाट के साथ 2 जगह और मथुरा में 1 जगह पर यमुना नदी के पानी के सैंपल की जांच की। इनमें भारी धातुओं को पाया गया। पूरे देश में आगरा और मथुरा उन 187 शहरों में शामिल है जहां पर नदियों में 3 भारी धातुएं पाई गई। यमुना नदी को धार्मिक नदी भी माना जाता है, पवित्र भी माना जाता है। अगर आप मथुरा या वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर आप यमुना में स्नान करेंगे। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि स्नान करने से आपके पाप खत्म होंगे। जब छठ पूजा आती है तब बिहार के लोग भी यमुना में डुबकी लगाते हैं। तस्वीरें भी बड़ी वायरल होती है, वीडियो भी बड़ी वायरल होती है जिसमें झाग का गंदा केमिकल युक्त पानी, जिसमें ना जाने कितनी धातुएं हैं, उस पानी में लोग नहाने के लिए मजबूर हैं, अपनी धार्मिक रिचुअल्स करने के लिए मजबूर हैं। सोचिए, जिस पानी को अगर हाथ लगाने के लिए भी मना किया जा चुका हो, उस पानी में लोग अगर डुबकी लगा रहे हो तो उनका क्या हाल होगा। जल आयोग ने नदियों के पानी में आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मरकरी, निकिल, लेड और जिंक धातुओं की जांच की थी। आगरा और मथुरा में 3 धातुएं पाई गई हैं, जिन्हें आयोग ने पानी की सबसे खराब गुणवत्ता वाली कैटेगरी में रखा है। आगरा की अगर बात करें तो आगरा में निकिल, क्रोमियम और लेड सबसे ज्यादा पाया गया। अब नुकसान की बात कर लेते हैं कि आखिर ये जहरीला केमिकल युक्त पानी आपके शरीर के लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है और आपके किन किन अंगों को खराब कर सकता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को यमुना का पानी अब जन्म दे सकता है। सबसे पहले आपको त्वचा के रोग हो सकते हैं, पेट के रोग हो सकते हैं, अल्सर जैसी बीमारी हो सकती है, फेफड़ों की खराबी हो सकती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, आपको हार्ट के रोग हो सकते हैं, लेड कॉलिक हो सकता है, किडनी, लिवर फेल होने का डर है, फेफड़ों के कैंसर का डर है और जीन्स में भी बदलाव हो सकता है। अब वाटर वर्क्स तो हैं, लेकिन उनमें ऐसे उपकरण ही नहीं हैं जो इस पानी की जांच कर सके। आगरा में जीवनी मंडी और सिकंदरा वाटर वर्क्स हैं। इनमें से सिकंदरा वाटर वर्क्स पर 144 mld क्षमता का MBBR प्लांट है। यहाँ पर यमुना के पानी का शोधन कर रहे आधे शहर को सप्लाई किया जाता है। भारी धातुओं को जांचने के उपकरण वाटर वर्क्स के पास नहीं है। जलकल विभाग के पास वाटर वर्क्स पर पानी शोधित करने की पुरानी तकनीक है जो भारी धातुओं को अलग नहीं कर सकती। सिर्फ इस जांच की सुविधा है जलकल विभाग के पास, जो आपको बतलाने जा रहे हैं। जलकल विभाग पानी में गंदलापन जांच सकता है, पानी का रंग जांच सकता है, पीएच जांच सकता है, TDS, हार्डनेस, कॉलीफॉर्म, ई कोलाई, इन सब चीजों की जांच कर सकते हैं, लेकिन भारी धातुओं को जांचने के उपकरण उनके पास है ही नहीं। यमुना के पानी में अगर भारी धातुएं हैं तो उन्हें जांचने की सुविधा उनके पास नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जब फैक्ट्रियों के वेस्ट को यमुना में छोड़ने पर पूरी तरह से रोक का दावा करते हैं, तो यमुना में इतनी भारी धातुएं आखिर कैसे आई? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अगर बड़े बड़े दावे करते हैं कि यमुना को साफ सुथरा रखा जा रहा है, यमुना में केमिकल वेस्ट नहीं डाला जा रहा, तो ये जो रिपोर्ट आई है ये आंखें खोल देगी उन सबकी जिन्होंने
कागजी फाइलों को भी रोक कर रखा है। एक बड़ा खुलासा है ये, जिसके बारे में आप सबको जानना और सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय रहते एक्शन लेना बहुत जरूरी है, इससे पहले बहुत देर हो जाए।